वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। अब हम आते टॉपिक पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आप सभी में से बहुत सारे लोगों के मेरे को पास क्वेश्चन थे कि बार बार उस इंसान का वेट कर रहा हूँ, उसके मैसेजेस का वेट कर रहा हूँ, उसके कॉल का वेट कर रहा हूँ, क्या वो इंसान मेरे को कॉल करेगा, क्या वो इंसान मेरे को मैसेजेस करेगा। इन चीज़ों का मैं काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, या फिर इन चीज़ों का वेट मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे उन चीज़ों में से निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ गाइस, इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप 1-on-1 मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, मैं आप सभी को बता दूँ किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा है। जिसको ज़्यादा नीड है तभी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करना, कॉल बुक कराना। अगर आपको ज़्यादा नीड नहीं है तो आप वीडियो से काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको पर्सनली ज़्यादा नीड आ रही तभी जाकर आप कॉल बुक करें, फिर मेरे से बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है या फिर इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज करना है कॉल बुक कराने के लिए। ठीक है, अभी हम आते हैं टॉपिक पे कि किसी इंसान का बार बार हम वेट कर रहे हैं। उस इंसान का कॉल आ जाएगा, उस इंसान का मैसेज आ जाएगा, वो इंसान मेरे से बात कर लेगा, फिर पहले जैसा सब हो जाएगा। हम किसी इंसान के कॉल मैसेजेस का वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपका एक्स पार्टनर हो गया, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड हो गई, एक्स बॉयफ्रेंड हो गया, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। हम किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिस रिलेशनशिप में बार बार उस इंसान का वेट कर रहे हैं, या फिर उस इंसान का मैसेज आ जाएगा, आज उसका मैसेज आ जाएगा, कल उसका मैसेज आ जाएगा, फिर पहले जैसा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये हम लोगों की सोच है, ये हमारी सोच है, हम इस तरीके से सोचते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी इंसान से काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा आपकी फीलिंग्स से, मैं इन चीज़ों को मानता हूँ, मैं सारी चीज़ें एक्सेप्ट करता हूँ। लोग ये भी बोलते हैं कि आप लोगों को बोलना आसान है, जिसको मूव ऑन करना है उसी को पता चलता है, बहुत तकलीफ़ होती है। ये चीज़ आप लोग मुझे हमेशा बोलते रहते हो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर किसी इंसान कोई इंसान आपकी लाइफ से चला गया है, वो इंसान ने पूरी तरीके से ब्रेकअप कर लिया है, वो इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, और फिर भी उस इंसान का मैसेज इसका वेट करना, इसका मतलब आप एक पागलपंती कर रहे हो। आप अपने टाइम का जो आपका जो टाइम है वो इतना इंपॉर्टेंट टाइम है। इंसान जब जन्म लेता है उसको एक चीज़ फ्री में मिलती होती, टाइम। ये जो टाइम है आप काफ़ी ज़्यादा वेस्ट कर चुके उस रिलेशनशिप में। उस रिलेशनशिप में उस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा वेस्ट किया आपके टाइम को, काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके टाइम का फ़ायदा उठाया उस इंसान ने, फालतू का टाइम गया आपका उस रिलेशनशिप में। और अगर बार बार अभी भी आप उस इंसान का वेट कर रहे हो, मतलब इसमें आपकी पागलपंती है। आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस नहीं है, आप अपने कामों को लेकर सीरियस नहीं है, आप अपने टाइम को लेकर सीरियस नहीं है। तो पहले यहाँ पे आपको ये चीज़ सोचनी कि वो इंसान मेरी लाइफ से चला गया है। रियलिटी एक्सेप्ट करना सीखो। मैं हमेशा वीडियोज़ में चिल्लाता रहता हूँ कि रियलिटी एक्सेप्ट करो, रियलिटी एक्सेप्ट करो। रियलिटी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे आप लोग? रियलिटी ये है कि सामने वाला इंसान मेरे लाइफ से चला गया है, वो इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। और अगर मान लो आप नो कॉन्टैक्ट रूल भी फॉलो कर रहे हो, आप साइलेंट हो, तो ये चीज़, इसका मतलब ये नहीं कि नो कॉन्टैक्ट रूल में भी उसके मैसेज का वेट करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल मैंने क्लियरली बोला है वीडियोज़ में, नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब यही होता है कि सामने वाले को उसकी लाइफ में आगे बढ़ने दो। ठीक है, और हम भी अपने लाइफ में आगे बढ़े, ये चीज़ होता है नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब। नो कॉन्टैक्ट रूल में लोग समझते हैं कि हाँ वो इंसान आ जाएगा, मैं इससे दूर हूँ, मैं उससे दूर हूँ, फिर वो कॉल करेगा, फिर वो मैसेज करेगा, फिर पहले जैसा सब हो जाएगा। ये हम लोगों की सोच होती है, लेकिन ये चीज़ सोचो ही मत कि वो आएगा। हमें ये सोचना है कि हम गलत नहीं है, फिर वो आए या ना आए, वो रिलेशनशिप ख़त्म भी हो जाएगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो इंसान चला भी जाएगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप कर ही क्या लोगे उसका वेट करके? क्या उसका मैसेज आ जाएगा? क्या उसका कॉल आ जाएगा? नहीं आएगा। सामने वाले इंसान ने पूरी तरीके से फिक्स कर लिया, सामने वाला इंसान पूरी तरीके से अपनी तरफ से क्लियर उसका कि मुझे इसके रिलेशनशिप में नहीं जाना भाई, मुझे इस इंसान के पास नहीं जाना भाई। वो क्लियरली फुल, मतलब वो अपनी तरफ से डाउट ले, वो अपनी तरफ से क्लियर कर चुका है। और फिर भी अगर उसका वेट करना, तो ये आपकी गलती है, ये आपका पागलपंती है कि मैं उसका वेट करूंगा फिर आ जाएगा। अरे नहीं आएगा। आप उसको मैसेज करोगे, ज़्यादा इरिटेट होगा, नहीं करोगे, वेट करोगे, तो आपका नुकसान है। आप वेट कर रहे हो उस इंसान का, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस नहीं है। फ्यूचर को लेके सीरियस हो, सामने वाले को छोड़ना जरूरी है, सामने वाले को जो सामने वाला इंसान है उसको दिखाना जरूरी है कि हम तेरे बिना रह सकते हैं। और जिस दिन आप अपने लाइफ को लेके सीरियस हो जाओगे, जिस दिन आप अपने लाइफ को लेके या फिर अपने गोल के लिए सीरियस हो जाओगे, अपने माइंड में उस चीज़ को फीड कर लोगे कि मुझे इस चीज़ के पीछे भागना है और ये चीज़ मुझे अचीव करनी है, जिस दिन आप इन चीज़ों में पड़ जाओगे, लिख के दे रहा हूँ, उस दिन उस इंसान को आप रियलाइज़ होगा कि यार मैंने किसको खो दिया, या फिर किस इंसान को मैंने खो दिया। ये उसको तब रियलाइज़ होगा। तो लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं, लोगों को अपने पीछे भगाना सीखो। लोग खुद आपके पीछे आएंगे। जिस दिन आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो जाओगे, जिस दिन आप अपने कामों को लेकर सीरियस हो जाएंगे, लोग खुद आपके पास आएंगे। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना, ऐसे लोगों को छोड़ने में ही आपकी भलाई है। अगर आप इन लोगों को नहीं छोड़ते, इन लोगों को नहीं समझाते, उनको उनकी औकात नहीं दिखाते, इसमें आपका नुकसान है। इसलिए ऐसे लोगों को छोड़ो, ऐसे लोगों से दूर जाने में ही आपकी भलाई। अगर नहीं जाओगे आपका नुकसान होगा। ठीक है, पहली चीज़ ये होगी क्लियर।
सेकंड चीज, लोग ये सोचते हैं कि सर ठीक है ना, हम मूव ऑन भी तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो यादें हैं ये आगे नहीं बढ़ने देती। याद कभी दिमाग से रिमूव नहीं होती, यादें सबके साथ होती है। उसको भी तो याद थी, इतने सारे मूवमेंट्स, इतने सारा रिलेशनशिप में सारी चीज़ें हुई थी आपके साथ, बॉन्डिंग थी। ये बॉन्डिंग आपको तकलीफ दे रही, उसको क्यों नहीं दे रही है? वो तो आगे बढ़ चुका है, इसका मतलब ये उसने कभी प्यार ही नहीं किया। और जिसको तकलीफ नहीं हो रही इस रिलेशनशिप से, तो मेरे हिसाब से आपको भी नहीं होनी चाहिए तकलीफ। आप भी अपने आप को तकलीफ मत दो। अगर वो इंसान तकलीफ नहीं दे रहा खुद की बॉडी को और आप अपनी बॉडी को तकलीफ दे रही, इसका मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। आप अपने जो आपका जो सेल्फ लो है उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, खुद की केयर बिल्कुल नहीं कर रहे हो। वो इंसान प्यार देगा तभी मेरे को प्यार मिलेगा, वो इंसान केयर करेगा तभी मेरी केयर होगी। अरे यार, वो इंसान प्यार करेगा तभी प्यार मिलेगा, वो इंसान केयर करेगा तभी केयर होगी, ऐसा नहीं होता। ये आपका माइंडसेट बन चुका है। आपके माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा कि वो आएगा ही। अरे कोई पिक्चर नहीं चल रहा है, कोई मूवी नहीं चल रहा है कि आपका एंड हैप्पी एंड होगा, ऐसा नहीं होता है। कोई मूवी नहीं है, रियल लाइफ है। रियल लाइफ में जीना सीखो। लोग रियल लाइफ नहीं जी पा रहे, लोग सिर्फ इसी चीज में फंसे कि सब ठीक हो जाएगा, फिर वो हैप्पी एंडिंग हो जाएगा, फिर वो आ जाएगा। नहीं होगा। वो इंसान चला गया है, रियलिटी एक्सेप्ट कर लो और जल्दी से अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ। नहीं बढ़ोगे उसमें आपका नुकसान है। नहीं आगे, अगर उस इंसान को नहीं भूल पाओगे या फिर उस इंसान के बारे में सोचना बंद नहीं करोगे, उसके मैसेजेस कॉल का वेट करना बंद नहीं करोगे, इसमें आपका नुकसान है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे लोगों को छोड़ने में ही आपकी भलाई है। ऐसे लोगों के पास जाने में आपकी बिल्कुल भलाई नहीं, ऐसे लोगों को छोड़ने में ही आपकी भलाई है। नहीं छोड़ोगे, नुकसान आपका होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमेशा लोग ये सोचते हैं कि यार सर ऐसा हो गया, फिर अब मेरी गलती तो नहीं थी ना, उसकी गलती थी ना, उसने मेरे को छोड़ दिया, वो किसी और के पास चला गया। आपको खुश होना चाहिए कि मेरे इंसान से एक ऐसा इंसान गया है जो मुझे फ्यूचर में कभी भी छोड़ सकता था। अच्छा, वो अभी छोड़ के चला गया। फ्यूचर में अगर मान लो शादी हो जाती, फ्यूचर में काफ़ी आगे बढ़ जाता और तब छोड़ के जाता, तब इससे पहले आपको ये चीज़ से खुश होना चाहिए कि हाँ, मुझे पहले ही पता चल गया उस इंसान ने मुझे छोड़ा, या फिर वो इंसान मेरे को छोड़ सकता था, या फिर वो नकली प्यार कर रहा था, इसका खुलासा मेरे सामने हो गया, या फिर उसने धोखा दिया, मेरे सामने मेरे को सब कुछ देखने को मिल गया। तो अच्छा, मैं वो इंसान का मेरे को छोड़ेगा, मैं उसको छोड़ देता हूँ और लाइफ में आगे बढ़ो। वेट करके, कॉल मैसेजेस का वेट करके आप खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो। उस इंसान के बारे में ज़्यादा सोच के आप खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए खुद के फ्यूचर के लिए सीरियस हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों के आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो, माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाओ। ऐसे थर्ड पर्सन बहुत सारे लोग आएंगे लाइफ में, क्या सबके लिए अपनी लाइफ को खराब करोगे? सबके लिए अपना टाइम वेस्ट करोगे? नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे लोगों को छोड़ के, ऐसे लोगों को इग्नोर करने में ही आपकी भलाई है। ठीक है, आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। तो समझ गए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।